हेलो आदमीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आदमी, जैसा कि हमने नेक्स्ट एपिसोड में देखा था, सभी बॉटम्स एक जगह मिलकर मीटिंग कर रहे होते हैं और वही जिमिन सबको अपनी परेशानियां बताता है। अब आगे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी ने एक गहरी सांस ली, फिर जिमिन ते की ओर मुड़ा। ते, मुझे पता है कि तुम्हें भी हमें कुछ बात बतानी है, तो तुम बताना शुरू करो, जिमिन ने कहा। ते ने सबकी ओर देखा। सभी की नज़र अब ते में ही थी। ते को थोड़ी घबराहट हुई और उसका दिल थोड़ा ज़ोर से धड़का। उसके आवाज़ से आवाज़ें आने लगी। जिमिन ने ते का पीठ सहलाते हुए कहा, तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब तुम्हारे अपने ही हैं। हाँ ते, तुम बता सकते हो, इन ने भी कहा और उसकी ओर एक गिलास पानी बढ़ा दिया। ते ने एक गिलास पानी पिया और एक गहरी सांसें ली। फिर उसने सभी की ओर देखा। सभी अभी भी उसे ही देख रहे थे। ते ने अपनी आंखें नीचे की और हाँ में सर झुकाया। मुझे बताना था, ते ने धीरे से कहा। हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं, जिन ने कहा, जिसके हाथ में अभी भी बेबी तायुन आराम से सो रहा था। एक्चुअली जब मैं, ते ने कहना स्टार्ट किया। हाँ हम सुन रहे हैं, बोलो, जिमिन ने ते का हाथ पकड़ते हुए कहा। ते ने गहरी सांस ली और कहा, पता नहीं क्यों, पर एक नाम है। ते ने कहा, वो बार बार मेरे दिमाग में आता रहता है और जब भी मैं उस नाम के बारे में सोचता हूँ मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। ते ने कहा, कौन सा नाम? इन ने पूछा। वो नाम, उसका नाम, ते ने कहना स्टार्ट किया। ते तुम डरो मत, हम सब हैं, होबी ने भी कहा। ओके, डीनो, उसका नाम डीनो है, ते ने कहा। डीनो? सभी ने कहा। हम तो कोई इस नाम वाले को नहीं जानते हैं, क्या तुम में से कोई जानता है? जिमिन ने पूछा। सभी ने नाम में सर हिलाया। एक्चुअली, ते ने आगे कहना स्टार्ट किया, जब से मेरी हार्ट ऑपरेशन हुई है तब से ये नाम मेरे दिमाग में घूम रहा है और जब भी मैं इस नाम को लेता हूँ मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। एक बार जब ते ने कहना स्टार्ट किया और उसने अपनी आंखें फिर नीचे की झुका ली। मैं और जंगकुक, तुम और जंगकुक क्या? जिमिन ने कहा। ते ने अपनी आंखें बंद की और आगे कहा, जब मैं और जंगकुक इंटीमेट हो रहे थे तो मैंने गलती से डीनो का नाम ले लिया था। ते ने इतनी फास्ट कहा कि कोई भी वहाँ पर समझ नहीं आ रहा। तुम और जंगकुक और क्या? जिमिन ने आश्चर्य होते हुए कहा। अच्छा ठीक है, ते ने थोड़ी ऊंची आवाज़ में कहा और इधर उधर देखने लगा। आसपास सिर्फ जिमिन के बॉडीगार्ड थे जो बच्चों के गेम सेंटर के बाहर खड़े थे और इधर कोई भी नहीं था। एक दिन जब मैं और जंगकुक इंटीमेट हो रहे थे तो मेरे मुंह से डीनो का नाम निकल गया था, ते ने कहा। ओह अच्छा, जिमिन ने कहा और उसने अपनी कॉफ़ी की एक सिप ली। क्या? जिमिन ने अचानक से कहा। फिर क्या हुआ? जिमिन ने अचानक से सरप्राइज दिखते हुए कहा। जिम, ते ने कहा। अरे बताओ ना आगे क्या हुआ, इन ने भी पूछा। हम जो कर रहे थे हम वहीं पर रुक गए, ते ने कहा। तुम क्या कर रहे थे? जिमिन ने कहा। मैं वो वर्ड बार बार नहीं बोलने वाला, ते ने कहा। ओह अच्छा ठीक है, ते ने कहा। सॉरी, जिमिन ने कहा। जंगकुक ने मुझसे पूछा कि डीनो कौन है। मैं बहुत डर गया था कि कहीं जंगकुक मुझसे गुस्सा न हो जाए, ते ने कहा। बट वो गुस्सा नहीं था, उसने बस पूछा कि डीनो कौन है और मैंने उसे सब बात बता दी, ते ने कहा। बट उस दिन के बाद से हम अभी तक इंटीमेट नहीं हुए हैं, ते ने कहा। क्या? जिमिन ने कहा और वो अपनी कुर्सी से खड़ा हो गया था। जिम क्या कर रहे हो, बैठो, सब हमारी ओर ही देखेंगे, ते ने कहा और उसने जिमिन को नीचे बैठा दिया। पर वो तुम्हारे साथ ऐसा कब क्यों कर सकता है और ये कब की बात है, जिमिन ने पूछा। एक हफ्ते पहले। ये बात तुम्हें एक हफ्ते पहले से पता है, तुम मुझे भी बता रहे हो, जिमिन ने कहा। मैं बस मुझे समझ नहीं आ रहा था, क्या ये ऐसा हो सकता है, इन ने अचानक से कहा और सब अब इन की ओर देख रहे थे। तुम्हारा हार्ट ऑपरेशन हुआ है ना, तो जिसका हार्ट तुम्हें लगा है ये उसी में से किसी का रिश्तेदार हो। अक्सर बहुत से केसों में ऐसा ही होता है ना। योंग आप सही बोल रहे हो, जिमिन ने भी कहा। तुम्हें किसका हार्ट लगा था, वो तुम्हारा कौन लगता है, जिमिन ने पूछा। ते ने अपने सर नीचे कर लिया और धीरे आवाज़ में कहा।
मुझे नहीं पता वो कौन है। वो तो बस डैड ने मेरे लिए हाथ ढूंढ दिया था। ते ने कहा। उसे अब बुरा लग रहा था कि पता नहीं ये डीनो कौन होगा और उसके डैड ने किसके लिए उसका हाथ चूज़ किया है। तुम टेंशन मत लो, जिमिन ने ते का सर थपथपाते हुए कहा। हम सब है ना, हम सब पता लगाने की कोशिश करेंगे। योंग, मैं जानता हूँ कि ये रूल्स के खिलाफ है, जिमिन ने इन की ओर देखते हुए कहा। बट क्या मैं सिक्योरिटी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम वहाँ से ते की फाइल ज़रूर देख सकते हैं, आखिर वो तुम्हारा पेशेंट है, इन ने कहा। और जिमिन ने हल्की सी स्माइल दी और ते की ओर देखते हुए कहा, तुम टेंशन मत लो, हम उसका पता लगा लेंगे। ते ने भी हल्के से हाँ भरी और सब अब जीन, होवी और इन की ओर देखने लगे। क्या तुम दोनों हम तीनों की ओर ऐसे क्यों देख रहे हो? रवि ने पूछा। हमें पता है कि आप सबको भी हमसे कुछ बातें शेयर करनी है, जिमिन ने कहा। बेहतर होगा कि आप बताना स्टार्ट कर दें, अब इसे छुपाकर कोई फ़ायदा नहीं, इन ने कहा और उसने गहरी सांसें ली। मैं कैसे बोलूँ, इन ने कहा। इन्वू से डिवोर्स लेना चाहती हूँ, इन ने कहा और उसने अपनी कॉफ़ी पी। 1 मिनट तक किसी ने कुछ नहीं कहा। तुम सब रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, हमने आपका जोक सुन लिया, अब बताओ भी, जिमिन ने कहा। जिमिन, ये जोक नहीं है, मैं सच में इन्वू से डिवोर्स लेना चाहता हूँ। क्यों? सभी ने एक साथ कहा। अब वो हैरान होकर इन की ओर देख रहे थे। तुम सब चिल्लाना बंद करो, वरना सारा मॉल हमें ही देखेगा, इन ने कहा और उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया। इन्वू इतना अच्छा लगता है, आप तो उससे प्यार करते हो ना, आप उससे डिवोर्स क्यों लेना चाहते हो, जिमिन ने कहा। जिमिन, असल में बात यह है कि इन्वू ने कहा, सॉरी मतलब इन ने कहा, इन्वू मुझे टाइम ही नहीं देता, ना ही वो मुझे टाइम देता है, ना ही वो लिसा को टाइम देता है। हमेशा वो बिजनेस, हमेशा बिजनेस ट्रिप पे ही जाया रहता है। लिसा को मैं अकेले संभालने में मुझे कोई बुराई नहीं लगती, बट उसे भी अपना फादर का लव चाहिए होता है। वो मुझसे पूछती रहती है कि डैड कब आएंगे, मेरे पास कोई जवाब नहीं रहता। इन्वू तो मुझे समझने की कोशिश ही नहीं करता। मुझे लिसा को अकेले पालने में कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसके ग्रैंड पेरेंट्स के पास भी भेज सकता हूँ, इन ने कहा। बट इन्वू मेरी बात कभी समझता ही नहीं। अगर मैं उसे कॉल करूँ तो सामने से बोल देता है कि मैं भी बिजी हूँ, मैं भी मीटिंग में हूँ, मैं अभी ये हूँ। इससे अच्छा तो मुझे लगता ही नहीं कि मेरा हस्बैंड है या नहीं। इससे अच्छा तो मैं बिना हस्बैंड के ही ठीक था, इन ने कहा। योंग, आपको नहीं जिमिन, मैं उसे कब तक समझूंगा, इन ने भी कहा। एक तरह से इन योंग की बात सही है, जिन ने भी कहा। इन्वू को कम से कम, इनको नहीं तो कम से कम अपनी बेटी को तो टाइम देना चाहिए। अगर आर्यन मेरे साथ ऐसा करेगा तो मैं तो उसका सर फोड़ दूंगा, जिन ने कहा। बेबी तायुन, जो कप का उठ चुका था और अपनी मॉम के शर्ट के साथ खेल रहा था, अगर वो अभी मेरे न्यूबॉर्न बेबी को टाइम नहीं देगा तो मैं उसे घर में भी घुसने नहीं दूंगा, जिन ने कहा। हाँ, अगर ऐसा सोचा जाए तो इन्वू गलत कर रहा है, जिमिन ने भी कहा। अगर योंगी मुझे, जेनी और इंजुन को टाइम नहीं देगा तो मुझे भी गुस्सा ही आएगा। इसीलिए न मैं बोल रहा हूँ, मैं उससे डिवोर्स चाहता हूँ। पर योंग, डिवोर्स कुछ ज़्यादा नहीं होगा, तेने धीरे से कहा। मैं तेज की बात से सहमत हूँ, होबी ने भी कहा। डिवोर्स कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। मेरे पास एक प्लान है, इन ने कहा और सभी इन की ओर देखने लगे। और वही दूसरी ओर सभी टॉप्स एक जगह पे बैठे हुए थे। ये कौन सा रेस्टोरेंट है, मैंने तो ये पहले कभी नहीं देखा था, योंगी ने इधर उधर देखते हुए कहा। हाँ, अच्छा है ना, ये मेरे बिजनेस पार्टनर ने खोला है, जंगकुक ने कहा। अच्छा तो है, गोल्फ खेलने के लिए, साथ में कॉफ़ी एंजॉय करने के लिए एक अच्छा रेस्टोरेंट है, आरएम ने भी कहा। जैसे कि सभी बॉटम्स एक दूसरे से मीटिंग कर रहे थे, वैसे ही अभी यहाँ पर भी सभी टॉप्स थे और वो भी यहीं पर मीटिंग कर रहे थे। वो भी अपने बॉटम्स के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। तो मुझे बताओगे कि आप सब यहाँ, हम सब, मेरा मतलब, योंगी ने अपनी बात सही करते हुए कहा, क्योंकि सभी उसकी ओर घूर के देख रहे थे। हम सभी यहाँ क्यों इकट्ठे हुए हैं? अपनी प्रॉब्लम शेयर करने के लिए, आर्यन ने अपना सर नीचे रखते हुए कहा। तुम बहुत कमज़ोर लग रहे हो और ऐसा लग रहा है कि तुम कई रातों से सोए नहीं हो। क्या हुआ मेरे भाई, काई ने कहा और उसने आर्यन का पीठ थपथपाने लगा। मुझसे दूर रहो, आर्यन ने कहा।
मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे शुरू करूं। पहले कौन स्टार्ट करेगा? आर्यन ने कहा और सभी एक दूसरे को शक्ल देखने लगे। वहाँ जेके, आर्यन, युंगी और काई थे। युनवू वहाँ नहीं था, वो तभी भी बिजनेस ट्रिप पर गया हुआ था। मैं ही शुरू करता हूँ, युंगी ने कहा। वैसे मेरी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बट मैं बस एक सजेशन चाहता हूँ, युंगी ने कहा। कौन सी सजेशन? सभी ने उसकी ओर देखते हुए कहा। क्या हमें बेबी इतनी जल्दी प्लान कर लेना चाहिए? युंगी ने अचानक से कहा। सभी उसकी ओर हैरान होते हुए देख रहे थे। तुम बेबी के बारे में बात करना चाहते हो, लेकिन तुम्हें वो हमसे नहीं, तुम्हें वो जिमिन से बात करनी चाहिए, आर्यन ने कहा। मुझे पता है, बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं जिमिन को कैसे कहूँ। हम जब इंटीमेट होते हैं तो, युंगी ने बोलना स्टार्ट किया, हम यूज़ नहीं करते। तुम क्या यूज़ नहीं करते? काई ने पूछा। युंगी ने उसकी ओर गुस्से से घूरा और कहा, प्रोटेक्शन। तो क्या जिमिन इतनी जल्दी बेबी के लिए मान गया? जंगकुक ने आश्चर्य दिखते हुए कहा। नहीं, मुझे लगता है कि वो मुझसे कुछ कहना चाहता है, बट वो आखिर में मुझसे कुछ कहता ही नहीं, तो मुझे कैसे समझ में आएगा, युंगी ने कहा। तुम उसके हस्बैंड हो, तुम्हें उसके दिल की बात समझनी चाहिए। तुम ते की दिल की बात समझ सकते हो? युंगी ने जंगकुक की ओर देखा और जंगकुक इधर उधर देखने लगा। युंगी, मैं तो तुम्हें यही सजेशन दूंगा, आर्यन ने कहा। तुम्हें जिमिन से इस बारे में बात करनी चाहिए। वो तुम्हारा और जिमिन का फैसला होगा कि तुम्हें अभी बेबी चाहिए या बाद में बेबी चाहिए। हाँ, आर्यन ठीक बोल रहा है, काई ने कहा। जैसे मैंने और होबी ने अभी डिसाइड किया है कि हम शादी से पहले बेबी के बारे में सोचेंगे भी नहीं। तुम शादी भी करोगे? युंगी ने हैरान दिखते हुए कहा। युंगी, देखो, मुझसे कुछ सीखो। मेरी तो इंगेजमेंट भी नहीं हुई, मेरी तो डायरेक्ट शादी हो गई, युंगी ने खुश दिखते हुए कहा। हाँ, वो भी अजीब सी शादी थी। दूल्हा कोई यार था और दूल्हा किसी और के बन गए। व्हाटएवर, युंगी ने कहा और सभी अब जंगकुक की ओर मुड़ गए। हमें पता है हमारा बनी भी कुछ कहना चाहता है, तुम बताओगे वही अच्छा होगा, उन्होंने कहा। वो एक्चुअली, जंगकुक ने अपना गला साफ करते हुए कहा और सीधी पोजीशन में बैठ गया। एक रात जब मैं और ते इंटीमेट हो रहे थे, जंगकुक ने कहा। ओह अच्छा, युंगी ने उसे टीस करते हुए कहा। युंग, आप चुप रहो, जंगकुक ने कहा और उसने अपनी आंखें बंद की और कहने लगा। एक दिन मैं और ते जब इंटीमेट हो रहे थे तो वो मेरा नाम मोन कर रहा था, बट वो अचानक से किसी डिनो का नाम लेने लगा। डिनो? युंगी ने कहा और बाकी सभी डिनो नाम के किसी आदमी या लड़के के बारे में सोच रहे थे। ये कौन है? आर्यन ने पूछा। मुझे नहीं पता। तो तुमने ते से नहीं पूछा? काई ने कहा। उसे भी नहीं पता। ये क्या बात हुई कि उसे भी नहीं पता? एक्चुअली जब से ते को ऑपरेशन हुआ है तब से ये नाम उसके दिमाग में बैठ गया है, और पता नहीं ये डिनो कौन है, जंगकुक ने कहा। तो तुम्हें उस डिनो से जलन हो रही है? युंगी ने पूछा। अरे नहीं होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं जानना चाहता हूँ कि वो डिनो कौन है और उसका ते से क्या रिश्ता है, और ते को अचानक से वो नाम क्यों याद आ रहा? क्या ऐसा हो सकता है? काई ने उनकी ओर देखते हुए कहा। क्या? सभी ने काई की ओर देखते हुए कहा। तुम्हें याद है कि ते को किसने अपना हाथ दिया है? जंगकुक ने नाम में सर हिलाया। मुझे नहीं पता, मैं तो बस उसके ऑपरेशन पे उसके साथ था, मुझे यही याद है, और जहाँ तक मुझे यह मालूम है, जंगकुक ने याद करते हुए कहा, ये उसके डैड उसके लिए ढूंढ के लाए थे, कोई हार्ट, आई थिंक यही था, जंगकुक ने कहा। तो ये जिसका हार्ट है, हो सकता है ये उसी के कोई रिलेटिव में होगा, ये हो सकता है कोई इसका बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड भी हो सकती है, आर्यन ने कहा। डिनो लड़का का नाम है, काई ने कहा। ज़रूरी नहीं है, काई ने कहा। जंगकुक, तुम्हें ते से इस बारे में बात करनी चाहिए, और आई थिंक तुम्हें ते के पेरेंट्स से भी इस बारे में बात करनी चाहिए कि आखिर उसे ते का हार्ट किसने दिया है और इस डिनो नाम का मैटर क्या है, आर्यन ने कहा। मैं आर्यन की बात से सहमत हूँ, मैं भी, काई और युंगी ने कहा, और जंगकुक ने हाँ में सर हिलाया और सभी काई की ओर मुड़ गए। क्या हमें अच्छे से पता है कि तुम्हें भी कुछ कहना है, सभी ने कहा। और वही दूसरी ओर सभी इनका प्लान सुनने के बाद सभी एक दूसरे को डेविल स्माइल दे रहे थे। अच्छा ठीक है, तो
जिन ने कहा। और सब इस बार हॉबी की ओर मुड़ गए। क्या? हॉबी ने कहा, हमें अच्छे से पता है कि तुम्हें और आपको जिन हो। जिमिन ने जिन की ओर देखते हुए कहा, आप दोनों को भी बातें शेयर करनी तो जल्दी जल्दी से बातें बताना स्टार्ट कीजिए। जिमिन ने कहा, पहले जिन होंग आप बताओ। हॉबी ने कहा, मेरा वाला बात थोड़ा सा बड़ा है, हो सकता है मुझे टाइम लग जाए। हॉबी ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगा। जिन ने कहा, योंग अब बता भी दो। ते ने कहा। और जिन ने एक गहरी सांस ली और कहा, सच बताऊँ तो आर्यम अब मुझसे थक गया है ऐसा लगता है। जिन ने कहा, क्या? जिमिन ने कहा, आप ये क्या बोल रहे हो? योंग आप अपने होश में भी तो हो ना, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? आप और आर्यम हो और यहाँ तक कि काय और हॉबी हूँ, हमारी हाई स्कूल से यहाँ तक कि मिडिल स्कूल से आप सब डेट करते आ रहे हैं। आप सब हम दोनों एक दूसरे के लिए आइडल कपल थे, आप ऐसा नहीं बोल सकते। ते ने भी कहा, ते मेरी पूरी बात तो सुन लो। जिन ने कहा, वो अच्छा सॉरी बताइए। उसने कहना शुरू किया, जब से तयन हुआ है मैं और आर्यन एक दूसरे को टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं। हम एक दूसरे के पास जैसे ही थोड़ा फ्री टाइम होता है या तो बेबी तयन उठ जाता है या सुबिन हमारे बीच आ जाता है। तो आपको इस बात से प्रॉब्लम है कि बेबी से? नहीं, मैं तो बात को संभाल लेता हूँ। जिन ने कहा, बट मैं आर्यन को चेहरा देखता हूँ तो मुझे लगता है एक्चुअली कि वो अब मेरे से उग गया है, मैं उसे टाइम नहीं दे पा रहा हूँ। सच बताऊँ तो ये जस्ट मेरी इनसिक्योरिटीज़ है। जिन ने कहा, योंग आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, जहाँ तक मुझे पता है। जिमिन ने कहा और वो जेनी और इंजुन के बचपन को याद करने लगा, जब वो बहुत छोटे थे, बहुत कम से कम 5 या 6 महीने के। मुझे पता है 2 बेबियों को संभालना आसान नहीं होता, लेकिन आप लकी हो, आपके पास आर्यन ही होंगे। आप लोगों को बस एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करने की ज़रूरत है। जिमिन ने कहा। जिमिन का कहना सही है। इन ने कहा, मुझे भी लगता है कि तुम सबको क्वालिटी टाइम स्पेंड करनी चाहिए। वो तो ठीक है, बस वही क्वालिटी हमारी ज़िंदगी में नहीं है। क्वालिटी तो मेरी ज़िंदगी से ही जा चुकी है। तुम्हें पता है जब से तयन हुआ है मैं और आर्यन ढंग से सोए तक नहीं है। इस लड़के को इतनी बुरी आदत है, हम इसे 7 बजे से सुलाने की कोशिश करते हैं और ये 8:30 बजे तक जाके सोता है। जैसे ही हम अपना डिनर करके सोने जाते हैं सुबिन को सुलाकर, उतने में ये वहाँ से फिर जाग जाते हैं और इन्हें रात भर खेलना होता है। जिनने तयन की ओर देखते हुए कहा, तयन जो अपनी तुतलेट स्माइल जिन को दिखा रहा था और अपनी मॉम को अपनी और इस तरह घूरते देखकर स्माइल कर रहा था। ओह मेरा बेबी क्या इतना परेशान करता है? जिमी ने उसकी ओर देखते हुए कहा। फिर उसने अपना स्माइल छुपा लिया जब उसे महसूस हुआ कि जिन उसे गुस्से से घूर रहा। मैं समझ सकता हूँ, जिन ने कहा। बस यही बात है, हमारी कुछ ज़्यादा बड़ी मैटर नहीं है। बस मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं आर्यन को ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा तो कहीं वो मुझसे रुक तो नहीं जाएगा ना। जिन ने उन लोगों की ओर परेशान होते हुए देखते हुए कहा, क्यों? ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे कि आपको पता है हर पति पत्नी बॉयफ्रेंड के बीच में लड़ाइयाँ होती रहती हैं, बट इसका ये मतलब कि नहीं कि वो एक दूसरे से उग जाए। इनने कहा, हाँ इन सब का कहना सही है। तुम्हारे तो कम से कम आर्यन तुम्हारे साथ तो है, युनवू की तरह तो नहीं है। इनने कहा, योंग आप उसकी बात करना छोड़ें, आप उसकी वजह से अपनी खुशियाँ क्यों कुर्बान कर रहे हैं? जिमिन ने कहा। जिमिन का कहना सही है। सभी ने कहा, योंग मेरे पास एक आइडिया है। ते ने कहा, आप सुबिन और तयन को मेरे पास छोड़ सकते हैं और आप एक दिन के लिए, मेरा मतलब पूरी दिन और रात के लिए। ते ने आगे जोड़ते हुए कहा और जिन शर्मा के उधर देखने लगा। योंग अभी तो उसने कुछ बोला ही नहीं यार, अभी से शर्मा गए। क्या आप इमेजिन कर रहे हैं? हॉबी ने कहा। हॉबी तुम बहुत बोलते हो, मुझे काय को बतानी पड़ेगी। हॉबी ने कहा, तो आप उन्हें हमारे घर छोड़ सकते हो। इन योंग आप लिसा को भी मेरा मतलब हमारे घर छोड़ सकते हो। ते ने कहा, सभी बच्चे तुम संभाल लोगे, मैं भी तो हूँ। जिमिन ने कहा, इस संडे कैसा रहेगा? उस दिन बच्चों की छुट्टी भी रहेगी। हम एक काम करेंगे, हम बच्चों को कहीं घुमाने ले जाएंगे। जिमिन ने ते की ओर देखते हुए कहा,
तेरे को भी ये आइडिया सही लगा। उसने भी हाँ में सर हिलाया। ठीक है, तो मैं और आर्यन संडे को ही डेट पे जाएंगे, दिन रात के लिए। जिमी ने आगे जोड़ दिया। हाँ हाँ, दिन रात के लिए। ओके ठीक है, सभी ने कहा और इस बार सब होवी को देख रहे थे। तुम बताना स्टार्ट करो। मैं, होवी ने कहा। अब छुपा के कोई फ़ायदा नहीं। होवी ने कहा एक्चुअली कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है। होवी ने कहा क्या? तू कौन ब्लैकमेल कर रहा है? जिन ने कहा। उसको अच्छे से लफ्ज़ नहीं मिल रहे थे कि वो होवी को क्या बोले। मुझे नहीं पता। ब्लैकमेल, हाँ इसे ब्लैकमेल ही बोल सकते हैं। होवी ने सोचते हुए कहा। ये उस दिन की बात है जब योंगी और जिमिन हियोंग की शादी हुई थी। मेरा मतलब जिमिन की शादी हुई थी। होवी ने सही करते हुए कहा। मुझे एक नंबर से मैसेज आया था और उसमें एक काई की हंसते हुए फ़ोटो थी और एक लड़की भी थी, बट लड़की का फेस हाइट था। उसमें लिखा था कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो ये वो फ़ोटो वायरल कर देगा। होवी ने कहा। होवी तुम्हें पता है ऐसे बहुत से फेक रहते हैं और ये सब टॉक्सिक पीपल रहते हैं, तुम्हें बोलना चाहिए था कि वो उसे वायरल कर दे। यूँ मुझे पता है कि ऐसा बहुत से रहता है जिसमें फ़ोटो एडिट कर देते हैं और हम आइडल हैं, हमें इस बात का भी जानकारी रहनी चाहिए। बट तुम्हें क्या उसकी बातों पर यकीन है? जिमिन ने कहा। नहीं यूँ, मुझे उसकी बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। होवी ने कहा। फिर जैसे जैसे वो मुझसे बात करते गया उसने बोगम के बारे में मुझे बताया। बोगम? इन ने कहा और सभी इनकी ओर देखते रहे। ओह हाँ, आपको तो बोगम के बारे में पता नहीं था ना? टे ने कहा। पर वो तो बहुत पहले अमेरिका चला गया था ना, जब हम हाई स्कूल में थे। जिमिन ने कहा। हाँ, तैमिन ने मुझे बताया था कि उसकी उस हादसे के बाद से कभी भी बोगम से मुलाकात नहीं हुई थी। जिमिन ने कहा। हाँ, और उसने मेरी बहुत सी फ़ोटो को फ़ोटोशॉप भी किया है और वो देखने में बिल्कुल रियल लग रहे हैं। होवी ने कहा और उसकी आंखों में अब आंसू आ चुके थे। यूँ आप रो मत, जिमिन ने कहा और वो अपनी चेयर से उठकर होवी को जाकर गले लगा लिया। मुझे अपनी परवाह नहीं है। उसने काई का एक लड़की के साथ फ़ोटो एडिट किया हुआ है और वो दिखने में बिल्कुल रियल लग रहे हैं और वो भी न्यूड्स फ़ोटो हैं। होवी ने कहा मुझे अपनी परवाह नहीं, मुझे बस काई की परवाह है। क्या आपने ये बात काई होंग से शेयर की है? ते ने कहा मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूँ। अब काई को भी मुझ पर शक होने लगा कि मैं उससे कुछ बात छुपा रहा हूँ। लेकिन वो आखिर आपसे चाहता क्या है? यही कि मैं मीडिया के सामने अनाउंस कर दूँ कि मेरा और काई का ब्रेकअप हो गया और हम एक साथ नहीं हैं। होवी ने कहा क्या बकवास है। जिन ने कहा एक बार अगर वो मुझे मिल जाए मैं अपने पिंक सैंडल से उसे बहुत पीटूंगा। जिन ने कहा और जिन को इस तरह गुस्सा करते देखकर बेबी तायुन हंस रहा था। और तुम अपने मोम के गुस्से वाले फेस को देखकर हंसना बंद करो, उसने तायुन से कहा। लेकिन तायुन और ज़ोर से हंसने लगा। अब यहाँ वो भी बुरी तरह से रो रहा था। आप टेंशन मत लो, आपको पता है ना आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो। होवी ने हाँ में सर हिलाया। आप किसी को इस तरह खुद को ब्लैकमेल करने नहीं दे सकते। आपको होवी, मेरा मतलब आपको काई होंग के इस बारे में बताना पड़ेगा। बट क्या वो मेरी बातों पर यकीन करेगा? होवी ने कहा और उसकी बातें बहुत मुश्किल से समझ में आ रही थी क्योंकि इसकी सिसकियाँ ज़्यादा थी। आप टेंशन मत लो, काई होंग आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपकी बात ज़रूर समझेंगे। हाँ होवी, काई तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनने भी कहा। थैंक यू, होवी ने कहा और वो अपने आंखें पोंछने लगा। तो जिन ने उसे निकाल कर एक टिश्यू दिया और वो अपना फेस साफ कर रहा था। अब तुम्हें रोने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। अगर वो इंसान मुझे मिल गया तो कसम से मैं उसे बहुत मारूंगा। जिन ने कहा। ओहो लेडी डॉन, जिमिन ने कहा और सभी हंसने लगे और होवी भी थोड़ा सा हंसा। मैं नहीं, अरे तुम बताओ, तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, लेकिन तुम मुझसे बड़े हो, तुम अपनी बात पहले करो। आर्यन ने काई से कहा। मैंने कहा तुम अपनी बात बताओ। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करो, यूंगी ने कहा। आर्यन तुम ही बता दो, यूंगी ने कहा और सभी अब आर्यन की ओर देख रहे थे। एक्चुअली जब से तायुन हुआ है जिन मुझे टाइम ही नहीं दे पा रहा है। मुझे समझता हूँ और हम एक दूसरे के पास हमारे लिए टाइम ही नहीं है। आर्यन ने कहा दिन भर या तो मैं घर में बच्चों को संभालता हूँ
या तो मैं स्टूडियो में अपने गाने पे प्रैक्टिस करता हूँ, अपने एल्बम की तैयारियाँ करता हूँ और इन सब बीच में ही हमारा टाइम कहाँ जाता है पता ही नहीं चलता। जब मैं घर में रहता हूँ तो तायुन को संभालना पड़ता है, जिन घर के काम करता है, फिर मुझे सुबिन को लाने जाना पड़ता है, सुबिन के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ता है, उसका होमवर्क कंप्लीट करना पड़ता है। जिन भी इसमें मदद करता है, ऐसा नहीं कि मैं अकेला करता हूँ, आर्यन ने कहा। फिर 7 बजे से हम तायुन को सुलाते हैं और वो सोते सोते 8:30 बज जाता है। जब वो सोता है तो हम अपना इस बीच डिनर करके सुबिन को सुलाते हैं। सुबिन के सोने के बाद जैसे हम रूम में आते हैं, तायुन जगा होता है और वो इतना बदमाश है, मुझे और जिन को पूरी रात जगाए रहता है। वो सोता तो है नहीं हमें सोने देता है। आर्यन ने अपना सर नीचे करते हुए कहा, इसी वजह से तुम इतने कमज़ोर लग रहे थे और तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स थे। कैन ने अपने भाई की आंखों की इशारा करते हुए कहा, शट अप। आर्यन ने कहा, सुबिन था लेकिन तायुन इतना बदमाश नहीं था। सुबिन बहुत शांत बच्चा है। आर्यन ने सुबिन के बारे में याद करते हुए कहा, रियली? जंकुक ने पूछा। जंकुक सुबिन से उतना उसका बॉन्ड नहीं था। एक्चुअली उसका जेनी और इंजुन के सिवाय किसी से भी ज़्यादा बॉन्ड नहीं था। वो किसी से ज़्यादा बात ही नहीं किया था। हाँ, इस बीच हम सुबिन को भी बहुत कम टाइम दे रहे हैं। मुझे डर लग रहा है कहीं वो गलत रास्ते पे ना चला जाए, आर्यन ने कहा। आर्यन तुम भी ना, युंगी ने कहा। वो अभी सिर्फ 3 साल का है और तुम किसी 3 साल के बच्चे से ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो किसी गलत रास्ते पे चला जाए। ऐसी बात नहीं है, आर्यन ने कहा। मुझे बस डर लगता है कहीं मेरे बच्चों को मैं अच्छे से परवरिश नहीं दे पाया तो। आर्यन ने कहा, सुबिन बहुत अच्छा बच्चा है और हमें पता है कि वो अपने मॉम डैड के हालात समझेगा। मैं भी फ़िलहाल यही चाहता हूँ कि वो हमारे हालात समझे। हम उसे टाइम देने की बहुत कोशिश करते हैं और हमसे जितना हो पाता है हम उतना ही करते हैं। बट मैं सच बता रहा हूँ, इन बीच में और जिन एक दूसरे को टाइम नहीं दे पाते हैं। मैं क्या करूँ, मुझे समझ में भी नहीं आ रहा है, जिन आर्यन ने कहा और उसने अपना सर फिर से नीचे रख लिया। इसके लिए एक बेस्ट सॉल्यूशन यही है कि तुम जिन ह्यू के साथ बैठकर इस बारे में बात करो। बात भी करेंगे तो क्या ही होगा, बात करने से सब ठीक हो जाता है। तुम्हें एक बार बात करके देखनी तो चाहिए। हाँ, ये सब सही बोल रहे हैं भाई, काई ने कहा और उसने आर्यन का पेट थपथपाया। आर्यन ने अपना सर ऊंचा किया और काई की ओर देखा। मैंने अपनी बात बता दी, अब तुम्हारी पारी है। ओह, अब लगता है सच में मेरी पारी है, काई ने कहा और उसने अपना बाल सहलाते हुए उनकी ओर देखा और कहा, वो भी मुझसे कुछ छुपा रहा है क्या? हाँ, काई ने कहा, वो मुझसे कुछ छुपा रहा। उसके इन दिनों बर्ताव भी बहुत अजीब सा रहता है। जब भी मैं उससे कुछ बात करना चाहता हूँ, वो इधर उधर की बातें लगाकर मुझे फंसाकर पता नहीं कहाँ गायब हो जाता है। और इन दिनों मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मुझसे दूर जाता जा रहा है। काई, तुम क्या बोल रहे हो? तुम्हें समझ भी आ रहा है? सुगा ने कहा। सुगा और होबी का बॉन्ड बहुत अच्छे से था। वो दोनों मिडिल स्कूल से ही, यानी कि जब से वो पैदा हुए थे तब से एक दूसरे के दोस्त थे और उनका घर भी करीब में ही था। वो होबी को अच्छे से समझता है। होबी ऐसा लड़का नहीं जो तुम्हें चीट कर सकता है। मैंने कब कहा कि वो मुझे चीट कर रहा है? काई ने कहा, तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है। तुम दोनों हाइपर होना बंद करो, आर्यन ने उन दोनों को समझाते हुए कहा। काई, तुम अच्छे से बताओ। ये बात काई ने कहना स्टार्ट किया, युंगी और जिमिन की शादी से है। हमारी शादी से? युंगी ने कहा। हाँ, तुम्हारी शादी के दिन से ही उसका बर्ताव बहुत चेंज हो गया है। मुझे डर लग रहा है कि बस वो जो मैं सोच रहा हूँ वो ना हो। तुम जो सोच रहे हो वो नहीं है, युंगी ने भी कहा। तुम दोनों लड़ना बंद करोगे 1 मिनट के लिए? अब मुझे एक बात समझ आ गई, आर्यन ने कहा। क्या? हम सब खुद में डिस्कस नहीं कर सके, हमें अपने बॉटम्स की ज़रूरत है। हम सबको एक साथ बैठ के ये सभी बातें करने की ज़रूरत है, आर्यन ने कहा। आर्यन का कहना ठीक है, मेरे घर में आज रात को मिलते हैं, जंकुक ने कहा। मेरे घर में? युंगी ने अपनी बोल उठाते हुए कहा। हमारे घर में, जंकुक ने अपनी आंखें रोल करते हुए कहा। मैं टे को बोल देता हूँ कि हाँ, वो हमारे लिए डिनर बनाए। ठीक है, आर्यन ने कहा और जंकुक फ़ोन करके ते को सभी बातें बता दी। ते ने भी हाँ कर दी क्योंकि सभी बॉटम्स उसकी हेल्प करने के लिए रेडी थी और सभी ने अपने अपने प्रॉब्लम एक दूसरे से शेयर की और घर के लिए निकल गए। बॉडीगार्ड एक गाड़ी में बच्चों के साथ था। सभी बच्चे
एक गाड़ी में थे और उनके साथ बॉडीगार्ड था। जिमी ने उन बॉडीगार्ड को रखा था। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए बाय।